नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत् त्वं यतो हि मे। नानृतं तव तच्चापि, फिर भी तुमने नारद वैसे झूठ नहीं कहा। देखो अभी जो भागवत के प्रेमी हैं वो तो नारद जी की वाणी जब सुन रहे होंगे ना, वो ब्रह्मा जी की महिमा गा रहे थे, तब आपने पहले ही ये सोच लिया होगा हो तो अभी नारद जी इस समय धोखे में हैं, उनको ठीक से ज्ञान नहीं है। लेकिन अब आगे सुनिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि नानृतम तव तच्चापि, लेकिन बेटा नारद तुमने भी झूठ तो नहीं कहा। फिर भी कौन सी बात? यथा माम प्रब्रवीषि भो, जो तुमने मेरे बारे में जितनी बातें कही ना वो बिल्कुल तुमने झूठ नहीं कही है। क्यों? क्योंकि अविज्ञाय परम मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे, जब तक मेरे से ऊंचा जो प्रभाव है, यानी मुझसे भी परे जो सत्ता है, शक्ति है, जब तक उसका ज्ञान नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है जैसा तुमने अभी अभी मेरे बारे में कहा है। तो वस्तुतः वो झूठ नहीं है, लेकिन जब तुम्हें मुझसे भी परे एक सत्ता का ज्ञान हो जाएगा तब तुम्हें ये लगेगा कि मैं भी बहुत नीचे हूं, मुझसे भी ऊपर कोई सत्ता विद्यमान है। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्षग्रह तारकाः। देखो यथा अर्को, अर्क कहते हैं सूर्य देवता को, अग्नि देवता, सोमो यानी चंद्रमा, और यथर्क्षग्रह तारका, जैसे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, ये सबके सब वस्तुतः क्या प्रकाशमान है? किसको लगता है इनमें प्रकाश है? संभवतः हम सबकी बुद्धि कहती है कि सूर्य में प्रकाश है, चंद्र में। ना ना ना, अगर शास्त्रों की बात माने तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में विविध स्थानों पर वर्णन आता है, यद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति यद भयात। जिसके भय से वायु बहती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से चंद्रमा शीतलता देता है, जिसके भय से मृत्यु विचरण करती है, जिसके भय से काल भी विचरण करता है, ये सब परमात्मा ही है। तो दृष्टि में हमें लगता है सूर्य प्रकाशमान है, लेकिन वस्तुतः सूर्य का प्रकाश कैसा है, कितना है, कौन दे रहा है, वो सब परमात्मा देने वाला है। इसलिए ये यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो, सूर्य में, चंद्र में, नक्षत्रों में, ग्रह में, तारों में ये जो प्रकाश है, जैसे हमें दिखता तो सूर्य का ही है लेकिन वस्तुतः भगवान का प्रकाश है। वैसे ही येन स्वरोचिषा विश्वम रोचितं रोचयाम्यहम्, ठीक वैसे ही उन्हीं परमात्मा के द्वारा मैं भी प्रकाशमान होकर के रोचितं रोचयाम्यहम्, मैं भी वैसे के वैसे इस पूरे संसार को जो है रोशन कर रहा हूँ, प्रकाशमान कर रहा हूँ। तो मेरा वस्तु तो वो प्रकाश नहीं, वो प्रकाश नारायण का है, भगवान का है, लेकिन भगवान के उस प्रकाश से मैं इस विश्व को प्रकाशित कर रहा हूँ, ठीक सूर्य चंद्र और अग्नि की भांति। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। तस्मै नमो भगवते, उन भगवान को नमस्कार है, उन वासुदेव का मैं ध्यान भी करता हूँ। किनका? कि यन्मायया दुर्जया, जिनकी वो दुर्जय माया के द्वारा मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम, लोग मुझे जगद्गुरु कहते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस बात को कि मुझे उन वासुदेव को ध्यान करना है, मैं उन वासुदेव का ध्यान और प्रणाम करता हूँ जिनकी दुर्जय माया में फंस करके लोग मुझे, ये सारा संसार जो है, मुझे जगत गुरु कहा करता है, मुझे ही मालिक समझ बैठता है। ये भी उन्हीं की माया है। विलज्जमानया यस्या स्थातुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। विलज्जमानया यानी लज्जित होकर के वो जो माया है, यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, माया जो है भगवान को देख के तो दूर भागती है, भगवान के निकट भी नहीं रहती है, सेविका उन्हीं की सेवा में लगी रहती। कैसे कि देखो भैया, जैसे एक बड़े थोड़े टाइट से कोई सेठ जी हों, है ना, उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं, मालिक तो वही हैं सेठ जी सारे नौकर चाकरों के, पर क्या होता है कि जैसे ही सेठ जी का प्रवेश होता है ना, कमरे से बाहर निकलते हैं, कई नौकर चाकर ऐसे होते हैं बड़े भय खाते हैं, और वो कोई किचन में लग गया, कोई झाड़ू उठा के झाड़ू में लग गया, कोई पोछा लगाने लग गया, कि सेठ जी की टेढ़ी नजर ना पड़ जाए। सैलरी वही देंगे सेठ जी, काम उन्हीं के लिए करना है, ठीक है, सब कुछ उन्हीं की ओर से होना है, जीवन उनका उनसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी आज्ञा भी उन्हीं की पालन करनी। लेकिन जैसे ही सेठ जी आते हैं अपने अपने काम में लग जाते हैं, कहीं सेठ जी देख ना ले, हमको डांट न दे किसी बात पर, और कहीं तो ऐसे हैं दूर ही दूर भागते रहते हैं, चुपचाप अपने काम में लगे रहेंगे। माया भी ऐसी है, वो है भगवान की सेविका, लेकिन जब भगवान बुलाते हैं तो क्षण भर में खड़ी हो जाती है, आज्ञा प्रभु क्या है, और बाकी दूर दूर भागती है डर करके कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए और वो डांट ना दे। तो विलज्जमान है आयस्य,
तो वो बहुत विलज्ज हो जाती है, यानी लज्जावश दूर भागती है भगवान से। लेकिन विमोहिता विकथन्ते, उसी माया से विमोहित होकर के विकथन्ते यानी कहते हैं, कौन? मानव लोग क्या कहते हैं? दुर्धिया, दुर्धिया बिना बुद्धि वाले या दुष्ट बुद्धि वाले संसार के लोग, इनकी बुद्धि बिगड़ गई। वो क्या कहते हैं? ममाहम इति, ये मेरा है या मेरा है या मैं हूँ। ये जो मैं और मेरा की परंपरा है ना, ये माया में फंसे हुए लोग ही ऐसा कहते। मम आह द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। तो नारद बाबा द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव है ना, एवच, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थो, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब के सब भगवान का अंग हैं। भगवान से भिन्न इनमें से कुछ भी नहीं है। जो कुछ तुम सृष्टि में देख रहे हो, सब का सब जो है भगवान का ही श्री अंग है। नारायण परा वेदान देवा नारायणांगजाः, नारायण परा लोका नारायण परा मखाः। देखो, वेद नारायण के परायण हैं, देवता नारायण के अंगों में प्रकल्पित हैं, समस्त यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं, है ना। और उन नारायण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ है। तथा जिन लोगों की प्राप्ति होती है, यानी लोग जिन स्वर्ग के लिए पागल हैं, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्यम लोग, जिन लोकों में भी तुम जाना चाहोगे, वो सब के सब जो लोक हैं ना, वो नारायण में ही कल्पित हैं। वस्तुतः जितने भी लोग हैं सब नारायण का ही तो रूप है। वो हमने अभी द्वितीय स्कंद में ही चर्चा तो की थी, सब पाताल में तस्य हि पाद मूलम, भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा की। तो जो कुछ भी है सब नारायण रूप है। नारायण परो योगो नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। जितने भी आप योग करते हो, नारायण परो योगो, जो भी आप योग आदि करते हो वो नारायण की प्राप्ति के लिए। नारायण परम तप, जितनी आप तपस्या करोगे वो नारायण की ओर ले जाएंगी। नारायण परम ज्ञानम, और जितना भी जो है ज्ञान है वो नारायण को जानने के लिए। और नारायण परागति, और उसके पश्चात में जो भी आप साध्य साधन कर लो, जितने भी पूजा पाठ जप तप आदि सब कर लो, समस्त कर्म जो है वो नारायण की ओर ही ले जाने वाले हैं। घुमा फिरा करके जाना नारायण के भीतर ही है, निकले वहीं से है, समाना नारायण में ही है। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः, सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्षयैवाभिचोदितः। तस्यापि द्रष्टुः, वैसे वो दृष्टा हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन ईश्वर हैं। कूटस्थस्याखिलात्मनः, यानी हैं तो वैसे वो निर्विकारी, यानी उनके भीतर कोई विकार नहीं, लेकिन वो सर्वस्वरूप हैं। मतलब निर्विकारी है, मतलब कोई विकार नहीं है उनमें, और फिर भी सब में समाये हुए हैं। ये दोनों बातें हैं। अखिलात्मन, यानी पूरे अखिल विश्व की आत्माएं उन्हीं में समाये हुए हैं। और सृज्यम सृजामि सृष्टो हम, मैं ये जितनी भी सृष्टि करता हूं ना अपनी इच्छा से, वस्तुतः उन्हीं के द्वारा ही प्रेरित होकर, इक्षयैवाभिचोदिता, उनकी दृष्टि मात्र से जो है मैं प्रचोदित होता हूँ। यानी उनके द्वारा एक प्रकार से जो मुझे आज्ञा हो जाती है, फिर उनकी कृपा के द्वारा मेरी जो हृदय में इच्छा होती, उनकी आज्ञा हृदय में होती है, और मेरे हृदय में जो प्रकट हो गया सब उन्हीं की इच्छा मान लेता हूँ, और फिर वो मैं सृष्टि कर देता हूँ। तो उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर के मैं अपनी इच्छा अनुसार, अब इसमें कहोगे दोनों बात हो गई, कह रहे हो उनकी आज्ञा भी और फिर कह रहे हो मेरी इच्छा भी, कि हाँ उनकी जो आज्ञा है वो वस्तुतः मेरी इच्छा है, मेरी जो इच्छा वस्तुतः उनकी आज्ञा। मतलब क्या है कि उन्होंने जो भी प्रेरणा मेरे हृदय में कर दी वही मेरी इच्छा बन के प्रकट होती है, मेरी इससे कुछ अलग इच्छा नहीं है। तो जो कुछ भी है सब नारायण रूप ही है। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः, स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभोः। देखो, सत्व रज तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रय, यह जो तीन गुण है जिनके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, तो कहते हैं कि ये जो तीन गुण हैं ये माया में उन्हीं परमात्मा के द्वारा स्वीकार किए गए, क्योंकि स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। जो भगवान है वो तो माया के गुणों से रहित भी हैं और अनंत स्वरूप हैं, लेकिन सृष्टि स्थिति और प्रलय, जिसे हम संहार भी कहते हैं, उनके लिए ही ये जो तीन गुण हैं माया में स्वीकार किए जाते हैं। तो भगवान रहित भी हैं इनसे, अनंत भी हैं, और फिर करवाते भी इन्हीं के द्वारा।
मतलब इन तीनों वस्तुओं के द्वारा सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ रहते रहते भी इनसे दूर रहते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई बड़े धनवान सेठ जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर हैं, है ना, सब व्यवस्थाएं, सुबह सुबह उठ के खूब दान धर्म करते हैं, यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और इन सब में होते हुए भी वो उनसे निर्लिप्त कहे जाते हैं। महाराज जनक जैसे व्यक्ति जो ये सब होते हुए भी उनमें लिप्त नहीं है, ये मान करके कर रहे हैं क्योंकि ये करना है, क्योंकि उनको ये मिला है। भगवान भी ऐसे इन सब मायाओं से रहित हैं, लेकिन पूरे माया को चलाने वाले वही हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणाः। माया की प्रबलता को भी समझिए श्लोक में। ये जो 3 गुण हैं ये कितने प्रबल होते हैं, सत्व रजतम, कि जब ये जो 3 गुण आ जाते हैं ना, तो द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, इनका आश्रय लेकर यही 3 गुण यानी सत्व रजतम, ये 3 गुण जो हैं, जब 3 वस्तुओं का सहारा ले लेते हैं, किसका, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, जब इनके साथ मिलके इनका आश्रय लेकर के, तो फिर जो मायातीत नित्य मुक्त पुरुष है वो भी जब माया में स्थित हो जाता है ना, तो उसमें भी जो है कार्य कारण और कर्तापन का अभिमान आ जाता है, उसको बांध लेते हैं यही 3 गुण। कोई मायातीत व्यक्ति भी है ना, अगर उसमें भी ये 3 गुण हो और वो आश्रय ले ले किनका, द्रव्य यानी वस्तु, ज्ञान, बुद्धि और क्रिया, इनका जब वो आश्रय ले लेते हैं ना, तो फिर कर्तापन के अभिमान से, कार्य कारण और कर्तापन इनके अभिमान से माया व्यक्ति को बांध लेती है। स एष भगवान लिंगैस्त्रिभिरेभिरधोक्षजः स्वलक्षतगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चीश्वरः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, इंद्रियातीत भगवान जो है, गुणों के ये जो 3 आवरण हैं, इनसे स्वयं को ढक लेते हैं। इसलिए प्रायशः ज्ञानी जन भी उनका कभी कभी दर्शन नहीं कर पाते, लोग उनको नहीं जान पाते। और सारे संसार के सर्वेषां मम चीश्वरः, जो समस्त संसार के ईश्वर हैं, वही भगवान नारायण भी एकमात्र मेरे ईश्वर हैं।